हेलो क्लास 10वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी के गणित का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1। मेरे बच्चे, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, द्विघात समीकरण का नाम पहली बार सुन रहे हो, तो मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी देता हूं कि अगर ये चैप्टर आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो इस चैप्टर से आपको मोहब्बत हो जाएगा और ये प्रश्नावली आप बिल्कुल आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित समीकरणों में बताओ कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो बच्चे, द्विघात समीकरण जानने से पहले आप एक बात समझो, पहले एक छोटी सी थ्योरी समझो इधर कि द्विघात समीकरण हम किसको बोलते हैं। जो समीकरण हमारा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर हम जीरो कर दें तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगर हम जीरो नहीं करते हैं तो ये द्विघात बहुपद होगा। बराबर जीरो कर दिए हैं, बन गया द्विघात समीकरण। अब इसमें a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। बाकी a b c d जो हमारे हैं ना, a b और c जो बच गए हैं वह एक चर बने जाएंगे। अचर, सॉरी चर नहीं अचर, मतलब कोई अचर की संख्या ले लो। अचर समझते हैं आप लोग क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब गिनती की कोई भी संख्या ले लो, 1/2 ले लो, 3/4 ले लो, -5 ले लो, +10 ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब अचर में आते हैं। यहां तक कि शून्य भी हमारा अचर में ही आता है, लेकिन a के लिए हम जीरो नहीं रखेंगे, बाकी कोई संख्या ले सकते हैं। कारण क्या है a पे जीरो न रखने का? अगर a की जगह पे आप जीरो रखोगे तो यह जीरो से x स्क्वायर में गुणा करने पे पूरा का पूरा जीरो ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। द्विघात नहीं हो जाएगा, सिंगल घात हो जाएगा। इसलिए द्विघात के लिए हम लोग a बराबर जीरो नहीं करते हैं, यह हमारा द्विघात का जनरल फॉर्म है। यानी कि आप सिंपल से समझ सकते हो, सिंपल से समझ सकते हो बच्चे कि जिस समीकरण में या जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की घात कितना हो भैया? चर की अधिकतम घात कितना हो भैया? 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात। अधिकतम 2 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, द्विघात हो जाएगा। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। यहां पर लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो बच्चे, अब ऐसे आप नहीं बता सकते हैं कि द्विघात है या नहीं। अगर आपको ऐसे आता भी होगा तो आपको बताना नहीं है, हल करके ही बताना है। तो इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले दोनों पक्ष वाले समीकरण के दोनों पक्षों को पहले आप इसका टुकड़ा करो, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ो और सबको एक तरफ बुलाओ। तो इसको हम टुकड़ा में तोड़ सकते हैं, टूटेगा। x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला बनता है मेरे बच्चे, इसका फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनता है। ठीक वैसे ही इसको भी हम तोड़ेंगे तो a है और इसको मानो b। आगे वाले को हमेशा a मानते हैं, उसके पीछे वाले को b, और उसके पीछे वाले क्या मानेंगे? c मानेंगे। तो सूत्र हमारा क्या बोल रहा है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का मतलब क्या? x का स्क्वायर। सूत्र पे जिनको तोड़ने नहीं आता वो सीख लो कैसे सूत्र पे तोड़ते हैं। बहुत बच्चे सूत्र पे तोड़ ही नहीं पाते हैं। भाई देखो, x + 1 का होल स्क्वायर था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर था तो a + b के होल स्क्वायर से रिलेट हो रहा है। इसका सूत्र मैंने लिखा। अब इसी के अनुसार इसको तोड़ेंगे हम, इस पूरे को इसके अनुसार तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? a का स्क्वायर। a मतलब क्या? आगे वाले का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस उतारेंगे। b का स्क्वायर, b मतलब क्या? दूसरे नंबर पे क्या है भाई? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a और b, a का मतलब क्या? आगे वाला x इंटू b का मतलब क्या? 1 हो गया। a + b के होल स्क्वायर पे टूट गया, ये वाला ये टूट गया। अब बारी इसकी है, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ेंगे। इधर मिटाता हूँ, थोड़ा जगह कमी है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए एक बात और समझो, ये देखो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ये अंक है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई अंक होता है ना, अंदर जाता है तो दोनों में गुणा होता है। 2 से x में भी गुणा होगा और 2 से 3 में भी गुणा किया जाएगा, दोनों में गुणा किया जाएगा। तो 2 से हम x में गुणा करेंगे, बनेगा 2x, माइनस 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 बन जाएगा। अब सभी अंकों को एक तरफ बुलाइए आप। यहां पर बनेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से 1 में गुणा करने पर 2x बनेगा बराबर 2x माइनस के 6 कर दीजिएगा। अब सभी को एक तरफ बुलाइए। अब यहां पे हम क्या करेंगे? सबका जिसका गुणा करना था उसको मैं गुणा कर लिया हूं, जो ब्रैकेट तोड़ना था मैं तोड़ लिया हूं। अब यहां पे अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि सबको एक तरफ बुलाएंगे और जो जुट सकता है उसको जोड़ेंगे, जो घट सकता है उसको घटाएंगे। तो सबको इधर बुला लेते हैं हम। तो x का स्क्वायर प्लस 1, अब देखो ये प्लस के 2x और इधर 2x प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2x। इधर 6 हमारा माइनस में इधर गया तो प्लस में 6 बराबर बच जाएगा 0। अब जो जुट सकता है उसको जोड़िए, जो घट सकता है उसको घटाइए। तो अब एक बच्चों के मन में डाउट होगी, सर किसको जोड़े किसको घटाएं? तो जिसका घात
और चर समान होता है वो जुट जाता है या फिर घट जाता है। जिसका घात अलग अलग होगा तो ना जुटेगा ना घटेगा। तो देखो ये हमारा 2x है, इसमें भी 2x है, ये दोनों का चर समान है ना, ये जुट जाएगा चाहे घट जाएगा। तो 2x में से 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा, खत्म बउआ खत्म है, 2 में से 2 का हो गया खत्म, काट दिया इसको। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, है +1 है प्लस के 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 7। अब देखो बच्चे, अब यही आपके पास बच गया है इतना वाला। अब ये द्विघात हमारा है या नहीं है, सिंपल सा मैंने क्या बोला था, चर की घात कितना होना चाहिए बउआ, 2 होना चाहिए। चर के घात में 2 है या नहीं है मेरे लाल, 2 है मेरे लाल, मेरे लाली 2 है ये, तो यह द्विघात हो जाएगा। इसको आप बोल दीजिएगा द्विघात समीकरण है कि बहुपद, थोड़ा सा बताओ कमेंट में, समीकरण है कि बहुपद, समीकरण होगा। कारण क्या है, समीकरण बहुपद में अंतर क्या होता है, अगर यहाँ पे बराबर हम 0 नहीं करते तो ये द्विघात बहुपद हो जाता है, आप बराबर करके 0 लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण बोला जाएगा। क्लियर बच्चे, तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना। अब देखते हैं वैसे ही दूसरा में क्या है भाई, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सेम वैसे ही काम, इसका ब्रैकेट को पहले तोड़ो और सभी अचर को एक तरफ करो और चर को भी एक तरफ, तो ये बनेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस के 2x, अब बराबर है तो बराबर, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे। अब सेम वही काम, ये 2 को ब्रैकेट है ना, है ब्रैकेट से 3 में गुणा होगा, फिर 2 से x में भी गुणा होगा और वो भी अपने चिन्ह के साथ गुणा होगा। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 बनेगा, माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, फिर 2 से x में गुणा करेंगे, 2x बनेगा, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि इतनी वैल्यू इसकी प्राप्त हो गई। अब सबको एक तरफ बुलाओ आप, क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x, 6 हमारा इधर प्लस में, इधर आया तो हो जाएगा माइनस, सर इधर माइनस में, इधर आया तो हो जाएगा प्लस में, 2x है ना प्लस में, है ना, या तो हो जाएगा माइनस में, बराबर बन गया 0। अब इसको फिर से हल करते हैं, जितने वाले जुड़ने वाले हमको जोड़िए, x स्क्वायर 2x है ना माइनस में, 2x माइनस में, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस के 4x, अब प्लस के 6 बराबर 0। भाई माइनस 2x मिलकर 4x हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे, बाकी चिन्ह क्या लगाऊं, माइनस की प्लस, तो इन दोनों में से जो अंक सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पे उतारेंगे। तो दोनों खैर सेम था इसलिए यहाँ पर माइनस ही उतार देंगे, फिर प्लस के 6 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात है, कारण क्या है, चर के ऊपर अधिकतम संख्या कितनी है भाई, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण आपका होगा। क्लियर बच्चे, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बच्चे है। क्लियर है ना, यह द्विघात समीकरण है और ये भी है। अब इसके प्रश्न नंबर 3 और 4 को भी टेस्ट करते हैं, क्या यह द्विघात है या नहीं है। बच्चे सेम वही काम करो, इसके पहले ब्रैकेट को तोड़ो। मैंने पहले ही बोला था कि किसी को भी द्विघात टेस्ट करने के लिए ना उसको बिल्कुल चिथड़ा उड़ा दो, जितना खंड हो सकता है उतना खंड में तोड़ दो। इसका खंड तोड़ो, दोनों घर में बंद है ना, घर से मार के बाहर निकालो इसको। अब देखो कैसे बाहर निकालेंगे, हे ब्रैकेट में 2 गो, हे ब्रैकेट में 2 गो, हे घर में 2 लोग बंद है, हे घर में 2 लोग बंद है। अब क्या होगा समझो, ऐसे समझो, तुम हो, तुम्हारा भाई है, अब तुम चले गए अपने मामा के गाँव, अब जाओगे तुम निकल के तो अपने मामा से भी मिलोगे और अपने मामी से भी मिलोगे, दोनों लोगों से मिलोगे भाई, जाहिर सी बात है, खाली मामा से मिल के आ जाओगे, मामी तुमसे नाराज हो जाएंगी। तो इससे इसमें भी होता है कि एक गो ब्रैकेट से कोई अंक जाएगा तो इस अगले वाले ब्रैकेट में दोनों अंक है तो दोनों से मिलेगा, अगर 3 गो अंक रहेगा तो तीनों से मिलेगा, मतलब मामा मामी का बच्चा है तो उससे भी मिलना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात, दोस्त है तो मिलना पड़ेगा। तो x का इससे मिलन होगा, x का 1 से मिलन होगा, तो क्या होगा, x का x में गुणा करेंगे बनेगा x का स्क्वायर, फिर x से इस 1 में गुणा करेंगे तो बनेगा प्लस के 1। क्लियर बच्चे, अब सेम वही काम, इससे तो दोनों मिल गया ना, मतलब आप गए मामा से मिल लिए, मामी से मिल लिए, अब बच गया आपका छोटा भाई। अब ये कहेगा आपसे जिक्र है कि ना हम हो जाएंगे मामा का में, लो तू भी जाओ, तो आपका छोटा भाई जाएगा पहले मामा से मिलेगा, फिर आपका छोटा भाई मामी से, वो भी मिलेगा, दोनों लोगों से मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों लोगों से मिल गया और आपका छोटा भाई नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, दोनों लोगों से मिलेगा, मामा मामी दोनों से। तो अब क्या होगा कि ये 2 मिलेगा x से, तो बनेगा 2 का गुणा करेंगे x में तो बनेगा 2x, ये प्लस में और ये माइनस में मिलकर हो जाएगा माइनस, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में तो बनेगा 2 एकम में 2, ये भी माइनस में। भाई आपका भाई माइनस में था, दोनों लोगों से मिलेगा तो माइनस में ही लेके जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपका भाई माइनस मतलब तो नहीं हरामी है, मामा से मिलेगा तो वो हरामपना करेगा मतलब माइनस में आएगा, आप फिर मामी से मिलेगा तब वो हरामपना करेगा तो उन्हों के माइनस में आएगा। क्लियर है ना, तो दोनों के दोनों माइनस में ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर लगा देंगे, अब सेम वही फिर वहाँ पे वही काम। अब ये वाला फिर हो गया, अब मानो कि अब यहाँ पर आपका आप हो और आपका फिर छोटा भाई, अब जा रहे हो मौसी से मिलने, फिर जा रहे हो मौसा से मिलने, लो सबसे मिलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मिलते रहो, इसमें छोड़ना किसी को नहीं कि आप यहाँ से निकल गए तो हैदर को छोड़ेंगे, ना कतई ना, ऐसा गलती नहीं करना है मेरे लाल। x का गुणा करेंगे x में बनेगा x का स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे 3 में तो प्लस के 3x, ये भी प्लस और ये भी प्लस मिलकर प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा चिन्ह का, प्लस प्लस मिलकर होता है प्लस और माइनस माइनस मिलकर भी प्लस ही होता है, मतलब 2 सेम रहेंगे ना प्लस हो जाएगा, 2 अलग अलग चिन्ह रहेगा ना माइनस लगाइएगा, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पर x से दोनों में गुणा हो गया, अब 1 से x में गुणा करेंगे बनेगा प्लस के 1x, 1 से 3 में गुणा होगा बनेगा प्लस के 3। अब सबको एक तरफ बुलाओ, सबको एक तरफ बुलाओ। ये तो खड़े खड़े देखने में लग रहा है द्विघात नहीं है, देखने से खड़े खड़े लग रहा है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो लो पूरा हल करते हैं, लो पूरा हल करते हैं। x का स्क्वायर है, देखिए एगो है x और दूगो है x, है प्लस में है माइनस में, मिल के हो जाएगा माइनस में, यानी कि एगो में से दो घटेगा बनेगा 1x, वो भी माइनस के। कारण क्या है भाई, देखो प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस, तो दो में से एक घटा देना, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना, हमेशा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाना, तो दो में से एक जाएगा, एक बनेगा। चिन्ह क्या, माइनस की प्लस, तो भाई इसके सामने चिन्ह जो सबसे बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो सबसे बड़ा दो है तो एक सामने माइनस, तो इसलिए माइनस उतार दिए हैं। अब अगला बच गया हमारा माइनस के दो, माइनस 2 उतर जाएगा बराबर, इसको भी हल करेंगे x का स्क्वायर, फिर देखो 3x और 1x, एक संग जुड़ जाएगा, x x है तो 3 को मिलकर हो जाएगा प्लस के 4x प्लस के 3। अब सबको एक तरफ बुलाओ, सबको एक तरफ भेजो, तो x का स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के 2, 1x का स्क्वायर है ना प्लस में है ना, या तो माइनस में, 4x है प्लस में है ना गया तो माइनस में, 3 है ना प्लस में है ना गया तो माइनस में, बराबर कितना करिएगा, 0 कर दीजिएगा। अब जो कट रहा है उसको कटाइए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस ये माइनस मिलके खत्म। अब देखो ये माइनस के 1x और ये भी माइनस के 4x, माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस के 5x, 4 और 1 5, चिन्ह क्या लगा, माइनस की प्लस, भाई माइनस लगेगा, दोनों में से बड़ा यही है, चिन्ह माइनस लग जाएगा। फिर माइनस के 3 है, माइनस के 3 उतर जाएगा बराबर 0। अब देखो मेरे बच्चे, द्विघात है कि एक घात है, यहाँ पर x के घात में अगर सिंगल रहेगा, कोई नहीं अंक तो सिंगल मानिएगा, तो x के घात में सिंगल है तो इसको बोलेंगे एक घात। मतलब एक घात मतलब जानते हो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है बच्चा, रैखिक समीकरण, ठीक है ना, यह रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप उत्तर में लिखिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर ना, द्विघात समीकरण नहीं है। जस्ट वैसे ही इसको भी अब हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्राप्त हो रहा है। भाई देख लो, इसको भी देख लो, लो इसको भी देख लो भाई, देख लो, देखो एफ से वही काम, देखो फिर वही वाला आ गया, दो ब्रैकेट आ गया ना, आपको मैंने इधर सिखाया था ना, दो ब्रैकेट क्या करना होता है, हे ब्रैकेट से एगो अंक जाएगा, दोनों में गुणा होगा, x से गुणा होगा 2x में तो बनेगा 2x का स्क्वायर, फिर x से 1 में गुणा होगा तो बनेगा 1x, फिर अब माइनस के 3 बन गया, माइनस 3 से 2x में गुणा करेंगे माइनस के 6x, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे माइनस के 3। भाई देखो इससे दोनों में गुणा किए हैं, ध्यान समझना, इससे दोनों में गुणा किए हैं ना, तो चिन्ह के साथ लिखा हूं, 3 दूना के 6x माइनस 3 एकम में 3 चिन्ह माइनस, ठीक है, बराबर x का 5 में गुणा करेंगे, नहीं सॉरी x का 1 में गुणा करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x का 5 में गुणा करेंगे तो बनेगा 5x। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब देखो सभी अंकों को एक तरफ बुलाओ, जितने भी सबको एक तरफ बुला दो, एक भी इधर मत छोड़ो, सबको इधर बुलाओ। 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 6x माइनस के 3, बाद में जोड़ घटा लेना, सबको बुला लो पहले। इधर x स्क्वायर प्लस में, इधर आया तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, 5x हेने प्लस में, हेने आया तो माइनस के 5x बनेगा। क्लियर है बच्चे। अब सबको जोड़ो और जो जुट रहा है तो जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे। तो देखो x स्क्वायर यहाँ है और कहीं x स्क्वायर है तो कोई एक संग बुला लेंगे, यहाँ है दोनों को एक संगे, तो 2 x स्क्वायर प्लस में, 1 x स्क्वायर माइनस में, कोई नहीं तो एक मान लो, कोई अंक नहीं है तो एक मान लेंगे हमेशा। तो 2 में से एक हो जाएगा, कितना बचेगा 1x का स्क्वायर, वो भी प्लस में। क्लियर है। अब देखो कि x कहाँ कहाँ पे है, तो ये रहा x, ये रहा x और ये रहा x, इन सबको एक साथ कर लेंगे। तो अब एक साथ करने में एक चीज है, इकट्ठा करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे कि सबको एक ही बार में इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो एक ही बार में इकट्ठा करने में एक बात ध्यान रखना होता है कि पहले माइनस वाले या फिर प्लस वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो, जो ढेर है ओके। तो देखो माइनस के 6x माइनस के 5x, ये दोनों माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो 6 5 मिलकर हो जाएगा 11x माइनस के, 11x माइनस के। अब उनमें एगो x प्लस में है तो ये प्लस हो गया, है माइनस हो गया, एगो x क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, तो 11 में से 1 जाएगा, बनेगा 10x माइनस के, माइनस से कितना बनेगा भाई 10x बन जाएगा। अब ये सब हो गया खत्म। अब 1 है, देखो सिंगल कांस्टेंट हमारा बच रहा है माइनस के 3 बराबर 0 करेगा, यहाँ बराबर 0 रहेगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे क्या बच्चे, x का स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0, आपका द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। लिखिएगा क्या, द्विघात समीकरण है। क्लियर है बच्चे, देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत आसान और बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चे, बहुत मजे में हल हो जाएगा। दिक्कत है इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है बच्चे, देख लो इसको आराम से देख लो।
अब इसी शानदार स्टाइल में देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और 6 को कि द्विघात है या नहीं। देखो बच्चे क्या करो ना, इसका तो देखो वही आपके फूफा फिर मौसा मौसी आ गए हैं, सेम वही काम करना है कि इस ब्रैकेट में 2 अंक हैं और इधर भी 2 अंक हैं, तो यहाँ से निकल के जाएगा तो दोनों में गुणा किया जाएगा, यानी 2x से x में गुणा होगा मेरे बच्चे, बनेगा 2x का स्क्वायर, फिर 2x से 3 में गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, फिर 2x का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6x बनेगा। भाई पहले 2 से 3 में करेंगे 6, x से तो x उतर जाएगा। अब -1 से इन सब में गुणा करो, -1 से x में गुणा करने पे -x बनेगा, फिर -1 से -3 में गुणा करने पे माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 3 एकम में 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। फिर वही काम देखो ब्रैकेट में 2 अंक है ने 2 अंक है ने, तो कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। का है कि आपके हेने आ गई है मामी, हेने आ गए हैं मामा, हेने हो आप जाओ मामा से मिलो फिर मामी से मिलो, टेंशन खत्म। x का x में गुणा करेंगे x का स्क्वायर, x से 1 में गुणा करेंगे माइनस के x, फिर प्लस के 5 आ गया, 5 से x में गुणा करेंगे बनेगा प्लस के 5x, 5 से 1 में गुणा करेंगे बनेगा माइनस के 5। क्लियर बच्चे। अब सभी अंकों को एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ बुला लो, जोड़ो घटाओ बाद में पहले एक तरफ सबको बुला लो। 2x का स्क्वायर चाहो तो जोड़ लो, बेहतर रहेगा, जोड़ लो, यहीं पे जोड़ लो। देखो हाई देखो माइनस के 6x माइनस के 1x, 6 1 मिलके कितना होगा 7। भाई देखो माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, तो 6 1 मिलके हो जाएगा 7, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, प्लस के 3 बराबर, इसको भी उतार लेंगे x का स्क्वायर, x 1x माइनस में 5x प्लस में, तो माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 1 हो जाएगा, को बनेगा 4x बनेगा, और चिन्ह क्या लगेगा प्लस। कारण क्या है, दोनों में से बड़ा कौन है भाई, तो 5x बड़ा है, एक चिन्ह एक सामने उतारेंगे, जो बड़ा रहता है वो चिन्ह उतारते हैं बउआ, उतार दिए हैं। फिर -5 है तो -5 कर देंगे, सबको एक तरफ बुलाएंगे, सबको एक तरफ बुलाइएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2x का स्क्वायर। अब देखो सबको इधर बुलाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन सबको उतार लेंगे, माइनस के 7x प्लस के 3। अब देखो 1x इधर प्लस में, उधर गया तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। कोई इधर रहता है बराबर के, और बराबर के इधर बुलाने पे उसका चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा। 4x है प्लस में, है गया तो माइनस में, है 5 है माइनस में, है गया तो प्लस में। क्लियर बच्चे। बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0 बच जाएगा। अब इसको पुनः आप हल करो, सभी x स्क्वायर को एक संगे और x वाले को एक संगे और अंक को एक संगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर, इन सबको एक साथ करेंगे। 2x के स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर घट जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा, तो बनेगा सिंगल x का स्क्वायर, वो भी प्लस के, ठीक है ना। इसमें से बड़ा ये वाला है ना, तो एक ही सामने का चिन्ह उतार देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, उतार दिए हैं। अब देखो x वाले को x के संगे 7x है और 4x है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में क्या होता है मेरे बच्चे, प्लस होता है। 7 4 क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का ही लगाया जाएगा, काहे कि दोनों में से बढ़िया 7 था, चिन्ह माइनस था, इसलिए माइनस से ही लगेगा। क्लियर। अब अंकों को देखो, है 3 है 5, 5 और 3 प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखो मेरे बच्चे मेरे प्यारे लाल और प्यारे लालियों, ये बताओ यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? है मेरे बच्चे, कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि x की घात में 2 है तो द्विघात बोला जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। ठीक बच्चे, द्विघात समीकरण है। नीचे आप उत्तर में लिखिएगा कि द्विघात समीकरण है। क्लियर ना। अब वैसे ही इसका छठवां भी देखो, यह द्विघात है या नहीं है। बड़े प्यार से इसको भी हल करते हैं। ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। अब आ जाओ थोड़ी सी दिमाग को घुमाओ, पहला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे? देखो यहाँ बराबर क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा आप नीचे देखो, है ना, कहीं साइड दिखाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या बनता है, इसको ना रंगीन से कर देते हैं, रंगीन से देखो साफ दिख सके आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बनता है मेरे बच्चे, इसका फार्मूला बनता है ना, इसका फार्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान समझो। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये बनता है। इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे हम इसको तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे और इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा। अब बात यह है कि सर उसमें a और b किसको माने, जिनको ये भी नहीं पता है भाई, आगे वाला हमेशा a माना जाता है और पीछे वाला हमेशा b माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आगे वाला a
और पीछे वाला b माना जाता है। तो a का स्क्वायर दिया है यहाँ पर, सूत्र पे आ जाओ, a का स्क्वायर, सूत्र में क्या है मेरा, पहला है a का स्क्वायर, यानी कि पहले a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह पे कितना है x, यानी कि x का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर क्या है b है तो b करेंगे, b का मतलब कितना होता है 2, b का मतलब कितना 2, एक का किया है स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर माइनस है माइनस, फिर 2 है फिर 2 उतारेंगे, फिर a है तो a को मत उतारिएगा, a है और b है ना, तो a का मतलब कितना होता है x और b का मतलब कितना होता है 2, बीच में गुणा का चिन्ह ठोक दीजिएगा। अब इसको हल करिए, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस q1 बराबर यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भैया, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, माइनस 2 से 2 में गुणा करेंगे 4x बन जाएगा। बस अब सबको एक तरफ बुला लो, सभी को एक तरफ बुला लो, यहाँ पर क्या बन गया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब x स्क्वायर है ना प्लस में है ना, या तो माइनस के x स्क्वायर, 4 है ना प्लस में है ना, या तो माइनस के 4, 4x है ना माइनस में है ना, या तो प्लस के 4x बराबर बन जाएगा 0। अब सबको कटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल, 3x है ने प्लस में 4x है ने प्लस में, 4 3 कितना बनेगा 7x, अब 1 है ने प्लस में 4 है ने माइनस में, प्लस माइनस में क्या होगा भाई माइनस होगा, यानी 4 में से 1 गया माइनस के 3 बन गया बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है ना मेरे बच्चे, है ना, एक बार कमेंट बताओ यह द्विघात समीकरण है ना। अरे मेरे क्या बताऊं, मेरे मूर्ख गधे बच्चे, या समझदार जो बच्चे कर लिए हो तो बेहतर है, जो बच्चे नहीं कर पाए हो यार क्या बताएं आपको, यार देख लो आराम से, x की घात में 1 है, रैखिक समीकरण होगा, द्विघात नहीं होगा यार, द्विघात नहीं होगा। और जो लोग कर लिए उनको बहुत वेरी गुड, मेरे तरफ से बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, वेल डन, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे नहीं किए हो ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाओ मेरे लाल, क्या करते हो, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, बस आंसर यही तो, x की घात में 1 हो तो रैखिक और 2 गो तो द्विघात, बस ऐसे तो बोलना है, एक रहेगा तो एक घात बोलिएगा, 2 रहेगा तो 2 घात बोलिएगा, 3 रहेगा तो त्रिघात बोलिएगा, एक ही घात है तो रैखिक है, बस काम खत्म। हाँ तो मेरे लाल और लाली, इस प्रश्न नंबर पहले का ये अंतिम खंड 7 और 8 बच गया है। देखो इसको भी बड़े प्यार से शिद्दत से खत्म करते हैं कि द्विघात है या नहीं है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखा है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस q1। भाई सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रैकेट को तोड़ो, अंकों को बिल्कुल चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दो, बिल्कुल तोड़ के छोटा टुकड़ा में बांट दो। तो भाई देखो x + 2 का होल क्यूब है ना, इसको हम चिथड़ा में तोड़ेंगे, तो x + 2 का होल क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अगर a मानते हैं मेरे बच्चे, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये क्या बनेगा a - a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, यही ना बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है जी, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, यही ना होता है जी। पढ़े हैं आप लोग, मेरा लाल मेरे लाली, देखे हो यही होता है, नहीं देखे हो तो देख लो, है ये सूत्र होता है। अब इसी पे इसकी वैल्यू को उठा के रखेंगे मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू को उठा के आप रखो। सबसे पहले क्या दिया इसने, सबसे पहले लिखा है a का स्क्वायर, a का मतलब x का स्क्वायर, x का क्यूब है भाई, क्यूब x का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b का क्यूब, b का मतलब इस दूसरे वाले का 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब क्या हो गया आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b का मतलब कितना होगा भैया, b का मतलब b ही लिखने जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, b नहीं लिखिएगा आप लोग, 2 लिखिएगा, b का मतलब कितना 2, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू a का मतलब आगे वाला x इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बन गया इसका खंड, बन गया ना। अब इसको तोड़ेंगे, अब इसको थोड़ा मिटा लूँ, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा भाई, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें जगह कम पड़ जाएगा, इसके लिए इसको फिर से मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको तोड़ेंगे, 2x से x स्क्वायर में गुणा करोगे, भाई ये बाहर है, अंदर जाएगा, दोनों में गुणा किया जाएगा, तो 2x से x स्क्वायर में गुणा करोगे तो 2x के घात में 2 गो है ना, एगो मिलकर को हो जाएगा 3 गो, माइनस 2x से 1 में गुणा करोगे बनेगा 2x। क्लियर है बच्चे, सबको एक तरफ बुला लो, सबको एक तरफ बुला लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस 2 के घात में 3 करेंगे, इसकी वैल्यू 8 होगी। जिनको नहीं पता है कि 2 के घात में 3 का मान 8 कैसे आता है बच्चों, तो नहीं देख लो, जिनको पता है स्किप कर दीजिएगा। 2 के घात में 3 है ना, इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अब 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 प्राप्त हो गया, इसीलिए मैंने 8 लिख दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, 3 का गुणा 2 में 2 त्याई 6 बनेगा, x स्क्वायर आपका वैसे ही उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 2 से गुणा करेंगे। अब तो नहीं, यहाँ देखो, यहाँ रुक जाओ तनी 2 मिनट,
है, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है बउआ, 2 का स्क्वायर का मतलब देखो जितना कपार पे है ना उतना बार गुणा करिएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे बनेगा 4, और 4 हेकर मान हो गया, हेकर 3 है, 4 तिहाई 12x बनेगा, बराबर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 2x का क्यूब माइनस के 2x। क्लियर है भैया, क्लियर है ना, इतना बन चुका है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ बुलाते हैं, सबको एक तरफ, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x, 2x का क्यूब है ना प्लस में है ना, या तो माइनस के 2x का क्यूब है ना, 2x माइनस में है ना, गया तो प्लस में 2x, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो मानिएगा हमेशा। अब देखो सभी एक्स स्क्वायर को एक संगे और बिना x वाले को एक संग करेंगे, तो देखो ना बच्चे x का क्यूब है नहीं है, x का क्यूब है नहीं है, तो है ना 3 गो है ना, देखो है ना 2 गो x क्यूब है ना 1 है, तो 2 गो में से ए वो घटेगा, कितना बचेगा, सिंगल बचेगा x का क्यूब, वो भी माइनस है क्योंकि दोनों में से बड़ा हाई है, तो एक सामने का चिन्ह उतर जाएगा माइनस के 1x का क्यूब। अब स्क्वायर देखो कहीं स्क्वायर है क्या इसमें, हाँ भैया ही हमारा स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, इसके अलावा और कहीं स्क्वायर है, कहीं और है नहीं है, तो बस ये प्लस के 6x का स्क्वायर सिंगल है, उतर जाएगा। इसका जोड़ा कोनो मिल ही नहीं रहा है, कहे कि हमारे तरह कोनो इसमें है का है, तो यहाँ से खड़ा होकर अनाउंस करेगा हमारे तरह स्क्वायर कोनो कपार पर 2 को चढ़ाया, तो बोलो भाई बोलो, तो कोनो नहीं बोलेगा, 2 कोनो कपार पर है नहीं है, कोनो नहीं बोलेगा, सिंगल मरेगा ये, इसके पास कोई है नहीं, सिंगल ही मरेगा। अब देखो इसका काम खत्म। अब x वाले के देखो, खाली x वाले को, अब यहाँ देखो x वाला चिल्ला रहा है कह रहा है कि हमारी तरह कोई है क्या है, x के बारे में एगो, तो हैने से चिल्लाएगा कि हाँ हाँ हम है, हमारे पास आ जाओ, तो ये दोनों अपने पास में मिल जाएंगे, दोनों पास में मिल जाएंगे, एक तरह का मिलता है ना, मिला दीजिएगा, 12 गो x और 2 गो x मिल को हो जाएगा 14 गो x, दोनों प्लस में है, तो प्लस में कितना बनेगा बउआ, 14x बन जाएगा, दोनों x ही बनेगा, संग ही मिल जाएगा, एक तरह का क्या होता है, संग मिलता है। अब कुछ बच रहा है, हाँ अंक बच रहा है क्या है +8, अब अंक है चिल्लाए, कौन अंक बचा है, निछान अंक, बिना चर वाला, खाली निछाने अंक कौन बचा है, तो कहे कि ना कोनो नहीं, तो कहे कि अकेले हैं, लो अकेले मरते हैं हम, ये बन गया। अब बताओ मेरे बच्चे, अब बताओ कहीं पे इसमें आपको द्विघात दिख रहा है क्या? अब कुछ बच्चे कहें कि हाँ भैया, हाँ सर जी, देखिए नहीं क्या ना द्विघात है, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाली, ये तो 2 हेकर कपार पर दिख रहा है, लेकिन है 3 को नहीं दिख रहा है, तीनों को तो है ना, तो जब सबसे बड़का होता है वही लेते हैं, छोटका को नहीं लिया जाता है, छोटका को नहीं लेते हैं, बड़का को लेते हैं, तो इसके 3 घात है, इसका मतलब ये है कि यह त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ? त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना, त्रिघातीय समीकरण है, बहुपद नहीं, समीकरण बराबर 0 गया ना, समीकरण हो जाएगा। क्लियर बच्चे, यह द्विघात नहीं है, आप लिखिएगा द्विघात नहीं है। क्लियर, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चे, द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर हो गया। क्लियर ना, देखो बहुत प्यारा प्यारा, बहुत आसान प्रश्न था ना। अब देखो इसका 8वां प्रश्न भी देख लेते, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, क्योंकि इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है ना, इसको मिटाऊंगा अब 8वां हल करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका 8वां में क्या करेंगे बच्चे, 8वां में सेम वही काम करना पड़ेगा, सेम टू सेम वही काम करना पड़ेगा इस 8वें में भी, ठीक है ना। अब करो क्या, सबसे पहले ना मेरे बब्बा देखो इधर, हाँ गिरो नहीं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ये तो देखो इसका सबका चिथड़ा उड़ गया, सब अलग अलग है, कोनो घर में तो बंदे नहीं है। पहली बात की, घर में बंद होने का मतलब ब्रैकेट में कोई नहीं है, ये एगो चुट्टा घर में लुकाया है, एक घर से बाहर करो, मार के बाहर निकालो इसको। तो पहले हेकरा उतार लेंगे, एक का क्यों तनी जगह लेगा, उतनी जगह लेगा, घर से बाहर आएगा तो फैलेगा ढेर, हेकरा के पहले निकालो, दूर करो, यहाँ से लिखो x का क्यूब, ठीक है, माइनस 4x का स्क्वायर, फिर -1x प्लस के 1 बराबर। अब देखो x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, ई देखो इतनी हेकरा इधर बुला लो, एकरा के तनी इधर बुलाओ, तनी रंगीन से लिखो, क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसका मतलब आगे वाले को a मानो, पीछे वाले को b मानो, a माइनस b का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है बउआ? होता है ना कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू के b, फिर प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बनता है। ध्यान दीजिएगा, यही इसका फार्मूला बनता है a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस के 3a इंटू के b का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसी के तरह उसका मान उठा के रखेंगे, a की जगह पे और b की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। a की जगह पे कितना रखिए मेरे लाल, 2x रखेंगे, b की जगह पे 2 रखेंगे, इन रखना होगा, b की जगह पे 2 और a की जगह पे x रखेंगे, और इसी सूत्र के अनुसार उसको हल करेंगे। तो तोड़िए, a का क्यूब दिया है, पहला का है a का क्यूब है, तो यहाँ a का क्यूब करेंगे मतलब आगे वाले का क्यूब करेंगे, x का क्यूब करेंगे, माइनस है ना तो माइनस, फिर b का क्यूब, b का मतलब कितना, 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या है, फिर माइनस है, फिर माइनस ठोको, 3 इंटू a है, a का मान कितना है भैया, a का मान x है, एक स्क्वायर करेगा इंटू b है ना, तो b का मान कितना दिया है, 2 दिया
दिया है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिन्ह है प्लस, फिर 3 इंटू ए का मान कितना है x इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना भैया, बी का मतलब कितना 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए, अब इसको हल कर लीजिए बच्चे, हल करेंगे तो क्या बनेगा, x का क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, x का क्यूब माइनस के 2 के घात में 3 का मान हो जाएगा 8, अभी मैंने बताया था यार 2 के घात में 3 का मान 8 होता है, माइनस के 3 से 2 में गुणा करने पे बनेगा 6x का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से 2 के घात में 2 का मान 4 होता है, अभी देखे थे आप लोग ना, नहीं देखे हो जी, लो फिर से देख लो। 2 के घात में 2 का मान कितना होता है, 2 में, इसका मतलब ये कि 2 का 2 में गुणा, 2 दूना के 4, यानी कि 4 हेकर मान और 3 हेकर, 4 में 3 से गुणा करने पर 12x। क्लियर भैया। अब सभी अंकों को एक तरफ बुला दो और अचर और चर सबको एक तरफ बुला दो, हेने सबको ने बता दो कि तुम लोग हेने आओ, फुसला के बुलाओ, तुम लोग ना हेने आ जाओ, हेने आ जाओ। और जब हेने आ जाएंगे तब इन लोग का रिलाई करेंगे, चोरी चोरी रिलाई करेंगे। पहले हेने बुला लो भैया, x का क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर, अब यही सब उतार लेगा, है उतार लेगा, सब उतार लेगा। अरे तन देखो ना, इसको उतारो ना, हे को उतारो ना, माइनस के x प्लस के 1। अब देखो हेनी को सबको बुलाओ, हेनी फुसला के बुलाया जाता है, हेतर नहीं बुलाया जाता है। जौन हेने जौन चिन्ह रहेगा ना ओकरा उल्टा चिन्ह दे के बुलाओ, समझ रहे हो ना। जैसे कोई इंसान लालची होता है पैसा के, तो उसके पैसा दे के बुलाया करो, तो इसी तरह से जौन चीज के लालची है ना एकरा उल्टा चिन्ह दे के बुलाओ फुसला के, जब आ जाएगा तब रहता ना। तो देखो हेने x का क्यूब हेने प्लस में हेने है तो माइनस के x का क्यूब, हेने 8 हेने माइनस में हेने जाएगा तो प्लस में 8, ठीक है। अब हेने देखो 6x का स्क्वायर हेने माइनस में हेने गया तो प्लस के 6x का स्क्वायर, 12x हेने प्लस में हेने गया तो माइनस के 12x। आ सबके बराबर क्या कर देना, 0, छुच्छा हेने कुछ नहीं बचा तो 0 कर देना, काम खत्म हेने का, बोल देना तुम्हारा काम खत्म, सब हम लूट लाट लिए हैं, तुम्हारे घर का सब माल लूट लिए, हेने आ गया, तुम 0 बच गए, ठीक है। अब इसमें क्या करो, सभी को एक साथ हल करो कि कौन कौन एक जैसा मैच कर रहा है, मैच कराओ इसमें भैया। देखो हेने x क्यूब हेनियो x क्यूब, है प्लस में है माइनस में, क्या हो गया, रेल दो, यहीं पे रिलाई कर दो, खत्म, एगो में से एगो खत्म। अब देखो x स्क्वायर खोजो कहीं है क्या, तो भैया हियाँ x स्क्वायर है, हियाँ x स्क्वायर है, ये दोनों को एक संग कर देंगे, ये दोनों को एक संग कर देंगे, तो ही माइनस के 4x प्लस के 6x, तो प्लस माइनस मिल के क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, यानी कि 6 गो में से 4 गो जाएगा, बनेगा 2 गो, x का स्क्वायर, आ चिन्ह का लगेगा प्लस की माइनस तो प्लस लगेगा। अरे बउआ ये दोनों में से बड़ा कौन है, 6 की 4, तो 6 बड़ा है, चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस उतर जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना, डाउट क्लियर है, बोलो यार एक बार, इसमें ना ऐसे मुंह से बोलो तो हम सुन नहीं पाएंगे, कमेंट में लिख के बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसे बोलो हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोलो, ठीक है। माइनस के 4x और प्लस के 6x का स्क्वायर घट के कितना हो गया, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 गया, माइनस के प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो x कहाँ पे, सभी x को एक संग बुला लो, एगो हई x रहा है, इसको तनी अलग रंग से रंगते हैं, x वाले तनी अलग रंग, कहेगा ना x वाला कि हमरो को रंग दोगे भैया, ना लो अलग रंग लो, तुम अलग लो तो सबसे अलग है, अलग ले, ठीक है ना। देखो इधर माइनस के 1x और माइनस के 12x, तो 1x और 12x मिलकर कब हो जाएगा, माइनस ये भी और माइनस ये भी, माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, यानी कि हो जाएगा माइनस के 13x। क्लियर है ना, माइनस के 13x। अब बच गए अंक जो सिंगल सिंगल है, चिल्लाएंगे खड़ा होके फलाना बिना x वाला कोनो है का, तो हेने आ जाओ, तो है चिल्लाए कि हाँ हाँ हमें हमारे पास आओ, दोनों लोग मिल जाएंगे एक के संगे। तो प्लस के 1 और प्लस के 8 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस के 9 बराबर 0। अब मेरे बच्चे बताओ यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, अरे मेरे लाल है, x घात में 2 है ना, यह द्विघात हो जाएगा, तो इसको आप बोलिएगा कि द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चे, द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना, देख रहे हो ना कितना प्यारा सा, बहुत आराम से प्यारा से आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान चैप्टर है ना, बहुत आसान है, प्यार से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। और आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्या सर मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, ताकि आपके अगले अभ्यास का, अगले चैप्टर के अगले अभ्यास का तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास में। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो यार, शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को क्लिक करके शेयर करो, ताकि आपके दोस्त को भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके, तभी ना आप भी आगे बढ़ोगे। दोस्त जब आगे बढ़ता तभी आगे बढ़ने में मजा आता है। आप खूब पढ़ने में तेज हो जाओगे, दोस्त गधा रहेगा ना, मजा नहीं आएगा। दोस्तों को संग तेज बनाओ, अपना तेज बनो, ठीक है मेरे लाल और लाली। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षा कोण की दृष्टि से देखो तो भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है ना कि परीक्षा में इसी की तरह इबारती प्रश्न बना देता है और उसको हल करने को बोलता है। और यहाँ पर क्या है कि अंत तक हल नहीं करना है, बस समीकरण बना के छोड़ना है कि कोई प्रश्न इबारती की तरह लिखा गया है, उसका द्विघात समीकरण बनाओ, क्या होगा द्विघात समीकरण, ये हमसे बस यहाँ पर पूछा गया है। तो टेंशन मत लो, आपको मैं किसी भी इबारती प्रश्न का द्विघात समीकरण बनाना बिल्कुल आसानी से सिखाता हूँ, ध्यान समझना। जैसे इसका पहला प्रश्न क्या बोला है, सबसे पहले आप मानोगे कैसे, मानना सीखो। इसमें इस प्रश्न में बोला है कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वह चौड़ाई से 2 गुनी से 1 अधिक है।
प्रश्न को ध्यान समझो, किसको मानना होता है पहले, तो जिसके पीछे से लगाएगा उसको आप x मानिएगा। इसमें क्या बोला कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना से एक अधिक, यानी कि जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगुना से, के या से बोलता है तो इसकी चौड़ाई के दुगुना से, तो चौड़ाई को मानेंगे x। अब जब चौड़ाई x हो गया तो लंबाई कितना होगा, तो इसके दुगुना से एक अधिक है, यानी कि 2x से एक अधिक कर देंगे। दुगुना से एक अधिक यानी कि इसमें दुगुना से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे तभी तो एक अधिक होगा। पर बच्चे एक अधिक के लिए एक उसमें जोड़ना होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमें एक जोड़ दिया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हमको मिलता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लंबाई का मान कितना दिया है 2x+1 और चौड़ाई का मान कितना दिया है x बराबर क्षेत्रफल पे कितना दिया भैया 528। अब इसी को हम हल करेंगे। हल करने के बाद सबको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों से गुणा होगा। 2x से x में गुणा करेंगे बनेगा 2x का स्क्वायर, x से 1 में गुणा करेंगे 1x बनेगा। अब देखो बराबर 528 हो गया, ठीक है ना। तो 2x का स्क्वायर प्लस के x, 528 है प्लस में है ना, या तो क्या हो जाएगा माइनस में 528 बराबर 0। यही बन गया आपका क्या आंसर। क्लियर बच्चे, यही आपका आंसर हो चुका है, यानी कि यह द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अगर वहीं पे आपको ये पता करना था कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई एग्जैक्ट कितनी है, तो इस द्विघात को आप हल करते तो आपको x की वैल्यू मिलती, उसी वहीं आपका आंसर बन जाता है यहाँ के लिए। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही दूसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है ना, पढ़ूंगा तो भी आपको समझ में क्लियर कट आ जाएगा। देखो क्या बोला है ना, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, आराम समझो ध्यान से, क्रम आगत धन पूर्णांक, क्रम से आने वाली धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब समझ में क्या होता है, गिनती की धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लेना है धनात्मक वाली पूर्णांक और दोनों क्रमागत होने चाहिए, मतलब दोनों क्रम से आनी चाहिए। जैसे एक 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4, या 3 से पहले क्या आएगा 2, ये दोनों क्रम वाली संख्या है। 2 और 3 क्रम से आ रही है, 3 या 4 क्रम से आ रही है। कोई ऐसी संख्या लो जस्ट उसके पहले ले लो या उसके बाद में ले लो, उसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो अगर मैं बोलूँ कि 3 का अगला संख्या क्या है, तो 4 है। क्या किए हैं, एक जोड़े तब ना प्राप्त हुआ है। चाहे मैं बोलूं कि 100 का अगला क्रमांक संख्या क्या होगा 101 होगा, क्या किए हैं एक जोड़े है तब ना प्राप्त हुआ है। तो हमको बोला कि 2 को क्रमागत धन पूर्णांक का ये गुणनफल 306 दिया गया है, ठीक है ना। गुणनफल हमको कितना दिया गया भैया 306 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक, ठीक है बच्चे, पहला पूर्णांक क्या होगा मेरा x होगा। अब वैसे ही नेक्स्ट माना कि दूसरा क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x + q1। आपने अभी देखा था कि अगला संख्या प्राप्त करने के लिए एक मुझे जोड़ना पड़ता है क्रम से आने के लिए, तो मैंने x में 1 जोड़ दिया, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो भी कोई संख्या रहा हो पहला हम x मान लेंगे और दूसरी क्या मानेंगे x + q1। हमको पहली संख्या पता ही नहीं था मेरे बच्चे, पता ही नहीं था, इसलिए हमने क्या किया उसमें 1 जोड़ दिया। जो पहला मिल गया उसमें 1 जोड़ेंगे दूसरा भी मिल जाएगा, दूसरा हमको मिल चुका है। अब बोला कि दोनों का गुणनफल 306 है, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे x × x + 1, दोनों का गुणा करेंगे तो 306 प्राप्त होगा। दोनों का गुणा करिए, x और x का गुणा करेंगे x का स्क्वायर, x से 1 में गुणा करेंगे 1x बराबर 306। 306 इधर प्लस में, इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ताकि द्विघात समीकरण हमारा बन सके। इधर ये माइनस के 306 बनेगा बराबर 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण बन गया। अगर आप इसको गुणनखंड करके हल करोगे ना, पता है क्या होगा, इसका दोनों संख्या मिल जाएगा। अब ये प्रश्न नंबर 3 और 4 थोड़े से बढ़िया प्रश्न है उनके पहले और दूसरे की अपेक्षा। ये प्रश्न में थोड़ा दिमाग का प्रयोग लगाना पड़ेगा बच्चे। क्या बोला है ना, ध्यान सुनो। प्रश्न नंबर 3 बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि आप किसको मानोगे x, मानोगे कि माना कि, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा माना कि ठीक है, रोहन की वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र या फिर आयु दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आयु कितना मानोगे x वर्ष मानोगे। तो वैसे ही माना कि रोहन की, ठीक है, माँ, ठीक है ना, माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। अगर रोहन से आयु से 26 वर्ष बड़ी है माता जी, जैसे मैं आपसे बोलूँ, एक बात ध्यान सुनो, मैं आपसे बोलूँ कि आपसे मैं 20 वर्ष बड़ा हूँ और आपकी अभी उम्र 15 वर्ष है, तो मेरी उम्र कितनी होगी। तो जितना वर्ष मैं आपसे बड़ा हूँ वो वाला उम्र और आपकी उम्र दोनों जोड़ेंगे तभी तो मेरा उम्र मिलेगा। आपसे मैं 20 वर्ष बड़ा हूं और आप 15 वर्ष के हैं, तो 20 और 15 मिलकर हो जाएंगे हम 35 वर्ष के। तो इसी तरह से रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन की आयु में 26 हम जोड़ देंगे, रोहन की माँ की आयु मिल जाएगा। क्लियर है।
लेकिन प्रश्न आगे बोल रहा है ना कि अब से 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष पश्चात, बाद मतलब होता है पश्चात, ठीक है ना। अब से 3 वर्ष के बाद उनके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 360 हो जाएगा। 360 थोड़ा साइड में लिखता है, ठीक ना। उनके आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा अब से 3 वर्ष के पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद में। तो बाद का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान समझो, बाद में क्या करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं 35 का हूँ, तो 5 वर्ष के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मैं अभी 35 का हूं, 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 30 थी। तो पहले बोलता है तो घटाते हैं, बाद में बोलता है तो जोड़ते हैं। पश्चात मतलब बाद ही होता है, तो बाद में बोलेगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभी रोहन की उम्र x थी, तो 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, ठीक है, रोहन की आयु। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा बचवा, तो x + 3 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, अब रोहन के माताजी का आयु कितना होगा, तो अब इनके भी आयु में 3 वर्ष जुटेगा, तो x + 26, पहले जितना था वो में 26 3 जोड़ देंगे, तो 26 3 कितना हो जाएगा, 29। यानी रोहन की माताजी का आयु मिल गया, रोहन का आयु मिल गया, दोनों लोग का आयु मिल गया ना। और दोनों का गुणनफल क्या बोल रहा है, 360। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखिएगा, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम काम कर रहे हैं, अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि रोहन की आयु और उसके माताजी के आयु का गुणनफल 360 है। तो यानी कि x + 3 में हम गुणा करेंगे x + 29 से, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर दो, 2 गो ब्रैकेट में है ना, दोनों से गुणा होगा। x का x में गुणा होगा तो x का x में करने पर x का स्क्वायर, x का 29 में गुणा करने पर क्या बनेगा, 29x बनेगा। अब 3 से x में गुणा करने पर क्या बनेगा, 3x, और 3 से 29 में गुणा करने पर क्या बनेगा, 29 कितना होता है भैया, 3 3 9, 3 3 9 3 27 के साथ हासिल कितना होगा भैया, 2, और 3 दूना के 6, और 6 2 8, 87 बन जाएगा, ठीक ना। 87 बन जाएगा यहाँ पर, बराबर 360 आपका हो जाएगा। सभी अंकों को एक तरफ बुला लो, सबको एक तरफ बुलाओ, फुसला के बुलाओ, नहीं आ रहा है तो फुसला के बुलाओ। और x को एक संग कर लो, 32 29 गो x और 2 गो x मिलके कितना हो जाएगा, प्लस प्लस मिलके हो जाएगा प्लस के 32x, और प्लस के 87, है ने देखो 360 है ने प्लस में है ना, तो माइनस के 360 है ने, बराबर छुच्छे 0 बच गया। अब सबको एक साथ जोड़ लो, x² प्लस 32x। अब देखो 87 में से 360 घटाओगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 87 में से 360 में से 87 घटाओगे कितना मिलेगा, ध्यान से समझो बच्चे। 360 में से 87 घटाओगे कितना मिलेगा, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया कितना मिलेगा भाई, 15 में से 8 घटाओगे तो 7 मिलेगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 2, 273 बन जाएगा, ठीक है। 273 माइनस के बराबर 0 कर दीजिएगा, यही इसका बन गया क्या, आंसर। क्लियर है ना। यह द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है, ये 32 से ध्यान दीजिएगा, 32 है, ठीक ना। यही द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। अगर इसी का हम गुणनखंड कर देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि माताजी का और उनके पुत्र का आयु मिल जाएगा। क्लियर है ना। अगर उम्र पूछेगा तब, ये प्रश्न उम्र कब पूछेगा, थोड़ा सा अगला अभ्यास समझाओगे तो उम्र भी निकालने को देगा हमको, ठीक है बच्चे। अब ये प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 तो रेलगाड़ी के ऊपर कहानी दिया है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी जो है ना, वो 480 किलोमीटर दूर जाने के लिए ना समय लगाती है, जितना समय लगाती है उससे 3 घंटा अधिक समय लगाती है। यदि उसके चाल को हम 8 घंटा कम कर देते हैं तो, सबसे पहले की रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूर जा रही है, तो ये कितना समय लगाएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका चाल कितनी है, और हमको चाल इसका दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर पर घंटा, लिखिएगा रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर रेल गाड़ी की चाल कितना होगा भैया, तो x किलोमीटर पर आवर। अब रेलगाड़ी की चाल हमको मिल चुका है और इसका दूरी मिल चुका है, तो रेलगाड़ी इतना दूर जाने में कितना समय लगाएगा भैया, दूरी 480 है और चाल दिया है x, तो समय बराबर दूरी बटा में, समय बराबर लो, सूत्र लिख लो पहले, समय बराबर दूरी बटा में क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी 480 है और चाल हमको दिया है x, इतना घंटा लगाएगा। क्लियर बच्चे, इतना घंटा ये समय लगाएगा इस दूरी को तय करने में। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया है ये कि इसकी चाल को हम इतना पे नहीं ले जाते हैं, चाल को घटा देते हैं।
तो इस नया नया ड्राइवर एगो आया है, एगो नया ड्राइवर, तो इसका चाल को कम कर दिया। पहले एक्स से जा रहा था ना, तो अब नया चाल का बनेगा, नया चाल तनी कम कर दिया है, नया चाल उसका कर दिया है, पहले के चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया है, यानी कि है ना x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब नया चाल मिल गया हमको, अब नया चाल मिल गया है तो नया समय भी निकाला जाएगा, चूंकि चाल अब उसका घटाया गया है, 8 किलोमीटर पर घंटा कम किया गया है, तो अब गाड़ी धीरे जा रही है, धीरे जाएगी तो समय अधिका लगेगा, दूरी तो उतना ही रहेगा ना, दूरी उतना ही रहेगा, अब गाड़ी धीरे जाएगी तो समय अधिका लगेगा। तो अब क्या करेंगे, नया समय निकालेंगे, नया समय बराबर क्या होगा, सेम वही काम, दूरी बटा में चाल, दूरी कितना है भैया 480, चाल कितना है x - 8, ये हमको इतना घंटा लग गया, ये नया हमको चाल मिल गया, नया समय हमको मिल गया। आपसे प्रश्न बोल रहा है ना, प्रश्न बोल रहा है कि जब ये दोनों का चाल जब उथू करते हैं घटाते हैं तो 3 घंटा अधिक समय ले रहा है, यानी कि पहले जौन समय था उस समय से हई समय 3 घंटा अधिक है। जैसे मैं बोलूँ मैं यहाँ पे हूँ, आपके घर आ रहा हूँ, मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा हूँ, तो आपके घर पहुँचने में हमको 5 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है। अगर हम अपनी चाल को घटा के 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो अब हमारी चाल हमको मान लो, ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रहे हम, ऐसे मान लो कि अब हमको लग रहा है कितना 12 घंटा लग गया। पहले हम 5 घंटा पहुंचते थे तो अब 7 घंटा में पहुंच रहे हैं। पहले हम जा रहे थे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आपके घर पे, तो हमको लगा था कितना घंटा, 5 घंटा। अब हम चाल अपना धीरे कर दिए, तनी बीमार पड़ गए थे, आराम से जाने लगे, तो अब हम जा रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो आपके घर जाने में हमको लग गया 7 घंटा। तो पहले के समय से अब के समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। तो क्या करेंगे, पहले के चाल में से अब के समय घटाएंगे तो 2 मिलेगा ना। तो वैसे ही अब भाई चलिए जौन समय अधिक है, इस समय ही पुराना से 3 घंटा अधिक है, यानी कि हम में से है के घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। 480 में से x - 8 आप घटाओगे, x/8 को घटाओगे कितने में से, 480 बटा में x। ये वाला समय तो नहीं कम था, ये वाला समय अधिक लग रहा है, इसका चाल कम था ना, तो इसलिए समय अधिक है। तो अधिक वाला में से कम वाला घटाएंगे तो 3 घंटा हमको मिल जाएगा। यह एक द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा बच्चे। इसको मिटाता हूँ और इधर हल करता हूँ इसको, ठीक है ना। इसका द्विघात समीकरण जो बनेगा ना, बड़ा जानदार बनेगा और बहुत मस्त बनेगा। इसको अगर चाहो तो आप पलट सकते हो, लेकिन पलटना मत, अभी रहने देना ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही रहने देना, इसको ऐसे ही रहने दो। इस तरह से हल करते हैं इसको। देखो इसका x - 8 का और x का एलसीएम निकाल लेना, x - 8 का और x - 8 का और x का एलसीएम निकाल लेना। इसका एलसीएम इतना बनेगा, ठीक है, बराबर 3 को इधर रहने देना। अब देखो x - 8 से x - 8 कैंसिल बनेगा 8 x, तो x से 480 में गुणा करो, 480 में x से गुणा करो, माइनस x से भाग दोगे x खत्म, बचेगा x - 8। अब x - 8 से 480 में फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर पुनः 480 में गुणा करना पड़ेगा कितने से, तो x - 8 से पुनः गुणा करना पड़ेगा। भाई देखो इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा x - 8 गुणे 480, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, एक चीज करो ना, एक बात देखो बराबर 3 है, 3 को एक काम करो, 3 हेने है का, हेने है कुछ नहीं, हेने है 1 रहने दो, हेने 3 से भाग दे दो, हेने 3 से क्या करो, भाग दो। जब 3 से भाग दोगे है ना, तो पूरा में भाग जाएगा, है क्या होगा 3 एकम में 3। अब तनी ध्यान समझना, 3 से भागा दिया ना, तो पूरा का पूरा कटेगा। जिनको नहीं समझ रहा ना, जिनको लोचा लग रहा है 3 से कटाने में, टेंशन मत लो यार, कटा के छोटा कर रहे हैं, बड़ा नहीं कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। क्यों कटाए हैं, हई लग रहा था 3 से कट जाएगा, हई 3 से कट जाएगा, इसलिए कटा रहे हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3, अब बचेगा 1, 3 छक्का 18, ठीक है ना। अब हइयो कट जाएगा 16, ठीक है ना, 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, 16x माइनस के, फिर यहाँ पर 16 ब्रैकेट में x - 8 बन गया। एक काम करो, 16 यहाँ से फिर कॉमन करो, 16 यहाँ से फिर कॉमन करो, बराबर यहाँ कट के 1 बच गया, ठीक है ना, बराबर 1। यहाँ से 16 फिर कॉमन करो, जब 16 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, x अब माइनस, फिर यहाँ से 16 निकल गया तो क्या बचेगा, इस ब्रैकेट में x - 8 बचेगा। अब बड़का ब्रैकेट बंद, अपान में। अब देखो इधर ये पूरा के पूरा इधर भागा में है ना, x - 8 गुणे 8 इधर भागा में है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो 1 में इस पूरे से गुणा करिएगा, x - 8 गुणित x कर दीजिएगा। अब इसको पुनः से आप हल करिए, तो 16 ब्रैकेट में, अब देखो इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस के x, और ये माइनस प्लस पे मिल क्या हो जाएगा, माइनस मिल क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, -x + x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 इधर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, गुणे में 8 बच जाएगा। प्लस मत देखना, एक सामने गुणे का चिन्ह है, गुणे 8 बच जाएगा। इधर क्या बनेगा भाई, इधर क्या बनेगा, इधर हमारा बन जाएगा वही सेम काम, यही बन जाएगा। x का x में करोगे तो x का स्क्वायर बनेगा, -8x बनेगा। क्लियर है, तो इसको हम उतार लेंगे, x का स्क्वायर
8x, थोड़ा इसको उठा के उधर भेजते हैं, इसको उठा के हम उधर ऊपर करते हैं, जगह की कमी के कारण फिर से इधर ऊपर करते हैं। अब देखो ना, इस 16 का 8 में गुणा करो, कितना बनेगा, 16 का 8 में गुणा करो, इधर ये प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा माइनस में, इसको उधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस में, यानी कि क्या उतरेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस लगा देंगे, 8 45, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 1 में 8, 8 4 12, 128 बनेगा बराबर 0। ठीक है बच्चे, ये बराबर 0 हो गया। यही आपका क्या बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसको आप हल करोगे तो आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बच्चे ना, x का सिर्फ मान निकालने की ट्रेन की चाल मिल जाएगी। क्लियर है ना, देख रहे हो बच्चे कितना प्यारा और कितना आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा हल करने में, बस ध्यान से पढ़ोगे तब। बच्चे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, देखो इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 0 मुझसे छूट गया था, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिएगा, जहाँ जहाँ 16 है वहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 160 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 160 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी 160 हो जाएगा, यानी कि इसका 0 बढ़ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर 100 बढ़ जाएगा। ठीक ना, 1280 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे ये 16 था ना, मैंने कटा के यहाँ पे 0 लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, जहाँ पे 16 लिखे वहाँ पे 160 कर लीजिएगा। ठीक है, अब 160 में 8 से गुणा करने पर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1288 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना, यही इसका बन गया है आंसर। क्लियर बच्चे, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, 0 वाला। क्लियर बच्चे, और एक बात है बच्चे, बहुत बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे सारा अच्छे समझ आया, मुझे पढ़ने में मजा आया है, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। ठीक है बच्चे, तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।